हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत ही सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं केरला पीएससी की ओर से आई हुई फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, जहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये अच्छा मौका है फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या कुछ रहने वाला है, पोस्ट किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, क्या है लास्ट डेट, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आप इस वेबसाइट में जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ये ऑफिशियल लिंक है केरला पीएससी का, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन आई हुई है केरला लैंग्वेज में, ठीक है, केरला लैंग्वेज में आई हुई है, बट आपकी सुविधा के लिए हमने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये जो पीडीएफ बनाया हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, और जो स्टूडेंट केरला से है उनको तो इजली से केरला लैंग्वेज में समझ आ ही जाएगा। तो यहाँ पर से आप जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं जो पीडीएफ हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम लोग इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखला रहे हैं। तो ये जो गैजेट आई हुई है 15/11, ठीक है, 15/11 को आई हुई ये नोटिफिकेशन है, जिसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिलअप का, आप कह सकते हैं 20/12 रहने वाला है, मीन्स 20 दिसंबर को रहेगा इसका लास्ट डेट, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है, इसका पे स्केल क्या है, पोस्ट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हुई है पोस्ट है। पोस्ट का नाम क्या है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अब वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी दे रहे हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का ये पोजीशन रहने वाला है, जहां पर 35,600 से लेकर 75,400 तक रहने वाला है पे स्केल। इट मीन्स पे स्केल तो बहुत ही बेहतरीन है। अब यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी, जहाँ पर एंटीसिपेटेड वैकेंसीज लिखा गया है। तो यहाँ पर पोस्ट, एक्चुअल में एग्जैक्टली पोस्ट का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एंटीसिपेटेड वैकेंसीज का। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू उनका जो जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि उनमें ऑलरेडी ही कोई पर्सन काम कर रहे हैं एज अ फार्मेसी, उनका यदि कोई ट्रांसफर हो जा रहा है अभी करेंटली, या फिर रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, 5 से 10 अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंटीसिपेटेड वैकेंसी में अकॉर्डिंग टू उनका क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें देखकर वो अपनी वैकेंसी को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी और भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर जरूर से इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है। इट मीन्स कोई भी नंबर ऑफ, कितने भी नंबर के वैकेंसी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो आपको जरूर से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सारी डिटेल फिर टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर पता चल ही जाएगी आफ्टर द एग्जामिनेशन, जैसे उनका रिक्रूटमेंट रहता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया मोड ऑफ, यदि एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो डायरेक्टली ये रहने वाला है इनका रिक्रूटमेंट। अब मोड ऑफ यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग अपॉइंटमेंट, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब दिया गया है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, हम लोग बात करें, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा दिया गया है, 18 to 36, ठीक है, 18 to 36 ईयर रहने वाला है एज लिमिट। इट मीन्स यहाँ पर भी एज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, 18 से 36 ईयर के लोग यहाँ पर इजली से अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन बात है हमारा क्वालिफिकेशन, कौन कौन से जो कोर्स वाले हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इन साइंस स्ट्रीम दिया गया है, बोर्ड ऑफ इनका जो यूनिवर्सिटी है उनसे होना चाहिए। हमको ध्यान देना है किसमें, डी फार्मा, ठीक है। डी फार्मा के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहने चाहिए, बट इनका जो रजिस्ट्रेशन है ओनली केरला स्टेट फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो केरला के स्टूडेंट है उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला पीएससी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी जान रहे हैं, और यहाँ पर वैकेंसी में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पे स्केल भी दे रहे हैं। तो जरूर से आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर नोट कर दिया गया है कि यहाँ पर डी फार्मा जैसे बोल रहे हैं, तो बी फार्मा भी एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपको गवर्नमेंट यहाँ का आगे डिसाइड कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान में देना है, और ये पीडीएफ का लाइन टू लाइन आप इजीली से यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, पूरा एक बार विजिट कर लेंगे इस पीडीएफ को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड
कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई करना है आपको ये भी देख लीजिए। कैंडिडेट को इस मेल, यहाँ पर क्या करना है आपको वेबसाइट में देखेंगे www.keralapsc.government.in, जिसका मैंने अभी आपको दिखलाया था। ठीक है, वेबसाइट जस्ट हमने अभी ओपन की थी, उसी वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर आप जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप का डेट दे दिया गया था 20/12 से पहले आपको इसको सबमिट करना है। और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, इनका आधार कार्ड, ये सारे प्रूफ के लिए रखने होंगे सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी चीज़ों को आप लोग जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये जो वेबसाइट है वहीं पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जिसका लास्ट डेट है 20 दिसंबर। तो इसको आप याद रखेंगे और जरूर से इसे फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। अब बात करते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वैकेंसी और केरला PSC और से ही आई हुई है टेक्नीशियन के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए, जहाँ पर फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है वो आई हुई थी 30/10 से। ठीक है, जिसका लास्ट डेट रहने वाला है 29/11। ठीक है, 29/11 रहने वाला है। इट मीन्स आपको जल्दी ही इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जहाँ पर फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। डिपार्टमेंट क्या है, मेडिकल एजुकेशन। वैसी है यहाँ पर भी एंटिसिपेटेड वैकेंसीज है। इट मीन्स यहाँ पर कोई निर्धारित नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, चलिए अब पे स्केल भी यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है, जहाँ पर है 31,100 से 66,800 तक का रहने वाला है पे स्केल। मीन्स बहुत अच्छी पे स्केल दी गई है। और कोई भी आपको यहाँ पर डिफिकल्टी है तो इस मेल में आप लोग चेक कर सकते हैं साइड में जाकर। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। और यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है। उसके बाद आपको मैं एक नोट दिखलाने वाली हूँ। एज लिमिट वैसा ही है यहाँ पर 18 to 37 ईयर। ठीक है, यहाँ पर 1 साल और इंक्रीज कर दिया गया है। अभी फार्मासिस्ट में क्या था, 18 to 36 था, यहाँ पर 18 to 37 है। तो इजली से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया गया है, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि आपको केरला PSC से ही रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल बहुत अच्छा है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, उसके लिए पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। बट जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है वहाँ पे सिर्फ केरला के स्टूडेंट है वो एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे, देखते जाते हैं और कुछ को क्या दिया गया है। तो जैसे कि नोट में आप देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है वो जैसे कि अभी दिया गया है डी फार्मा। तो यहाँ पर बी फार्मा जैसे कि लिखा गया है हायर क्वालिफिकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकता है। तो जरूर से आप लोग क्या कर सकते हैं, कमीशन में मेल कर सकते हैं। और जो यहाँ पर डिप्लोमा दिया गया है, हो सकता है अप्लाई करने के टाइम आपको बी फार्मा के कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, तो जरूर से आप उसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो इनका है वो हायर एजुकेशन को भी आगे क्या करेगा, एक बार जरूर से विजिट करेगा ही। ठीक है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए एंटिसिपेटेड वैकेंसीज दिया गया है। ओके, मोड ऑफ एप्लीकेशन वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस मेल में जाकर आपको इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, जिसका लास्ट डेट क्या है 29/11 रहने वाला है। तो यहाँ पर दोनों ही वैकेंसी बहुत अच्छी, जहाँ पर पे स्केल बहुत ही बेहतरीन है ना, जो कि फार्मा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, गवर्नमेंट की वैकेंसी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एंड साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं, तो जरूर से यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल दी बेस्ट।